से है, बिहार में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून तैयार किया है। इस विधेयक को आज बिहार विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या फिर संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। साथ ही साथ नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। तो पेपर लीक पर अब सख्त रुख बिहार सरकार ने अपना लिया है और पेपर लीक पर एक तरह से प्रहार है नीतीश सरकार की तरफ से, और जो भी इसमें शामिल लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और नीट में धांधली के बाद बिहार सरकार ने पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए जो सख्त कानून तैयार किया है, उसके मुताबिक पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक के दोषी पर 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। पेपर लीक के आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में केस चलेगा। तो वहीं पेपर लीक में लिप्त पाए जाने पर संस्था को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया जाएगा। तो ये रुख अब अख्तियार कर लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी वो संस्था। पेपर लीक के दोषी को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया और उसके साथ साथ 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। तो नए कानून में सजा का जो प्रावधान है वो हम आपको बता रहे हैं क्या क्या। गैर जमानती धाराएं लगेंगी, यानी किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलेगी। 4 साल के लिए वो जो संस्था है उसे पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी सीधे पटना विधानसभा से जुड़ रहे हैं। ये बेहद अहम खबर है चंद्रमोहन, अब सख्त रुख अपनाने जा रही है बिहार सरकार और विधानसभा में आज बाकायदा प्रस्ताव रखा जाएगा। बिल्कुल, और यह विधेयक जो है वो 11:30 बजे के करीब बिहार विधानसभा के सदन में लाया जाएगा, जिसमें कड़े कानून बनाए गए हैं। बिहार में जिस तरह से नीट का क्वेश्चन लीक हुआ और उसके बाद से हंगामा मचा हुआ था, यहाँ तक आ गई थी बात कि अगर यह बड़ा लीक होगा तो हो सकता है कि इसको रद्द भी कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया है। और इसी को लेकर बिहार सरकार आज सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसमें पेपर लीक करने वाले को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो वहीं जुर्माने के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। और उसके अलावा साफ तौर पर इस विधेयक में यह कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो नीट का क्वेश्चन लीक हुआ था उसके बाद सीधे तौर पर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। और चंद्रमोहन जरा ये बताइए कि जो ऑपोजिशन है, अब ये जो विधेयक लाया जाएगा इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई क्या? बिल्कुल, देखिए अपोजिशन सीधे तौर पर यह अभी कुछ बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जब सदन में यह विधेयक लाया जाएगा उस समय विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें और भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और साथ ही ये भी कह रही है विपक्ष और विपक्ष के नेता कि नीट क्वेश्चन का जो पेपर जो लीक हुआ था उसमें कौन लोग इससे पहले संलिप्त हैं उसके भी नाम को उजागर करना होगा। विपक्ष का यह मांग है, लेकिन जब सदन में विधेयक पेश किया जाएगा उस समय सीधे तौर पर विरोध जरूर रहेगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि और सख्त कानून बनाने की बात होगी। इसमें विपक्ष की तरफ से यह कहा जाएगा कि 1 करोड़ ही जुर्माना क्यों नहीं, इससे अधिक जुर्माना क्यों नहीं लगाया जा रहा है, 10 साल की सजा ही क्यों, 10 साल से ऊपर क्यों नहीं सजा दी जा रही है। तो ये सारी बातें सदन के अंदर में जब ये विधेयक आएगा उसके बाद विपक्ष के तरफ से भी रखा जाएगा। चंद्रमोहन कुमार, आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल